Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications first. You are Vishubhendu and I will try to explain the topics in such a manner that you will never forget the topics as I relate the topics with present situations and circumstances. So, without any further delay, let's begin. So, we are here with an interesting topic of economics, that is comparison between microeconomics and macroeconomics. So, in this chart, we can understand that इकोनॉमिक्स इज़ कैटेगराइज इंटू टू पार्ट. इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्मॉलर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को केटर करता है. मतलब माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, एकदम स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, इन लार्ज, सब चीज़ को एक साथ जब आप एक पिक्चर में देखोगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है. ठीक है. तो अब माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी छोटे छोटे पार्ट्स को देखता है इकोनॉमी का, वो पूरे पार्ट को नहीं देखता है. तो जो माइक्रो इकोनॉमी है वो प्रोडक्ट, फैक्टर्स और वेलफेयर, प्राइसिंग, डिमांड, सप्लाई, वेजेस, रेंट, इन चीज़ों को देखता है. जबकि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो वो जो है वो इकोनॉमी को टोटल में लेता है. मतलब इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, एग्रीगेट डिमांड कितना हुआ, जीडीपी कितना है, इनकम कितना है इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है. तो ये जो है ये पूरे इकोनॉमी को जो स्टडी करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. और जो छोटे छोटे चीज़ों को देखता है, एक एक पार्ट को देखता है, एक एक यूनिट को देखता है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब छोटा इकोनॉमिक्स. ओके. मैंने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली सेपरेट वीडियोस बना के बताया है इन डेप्थ. आप उसको आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके उसे कवर अप कर सकते हो. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट डिफरेंस इज, जो पहला डिफरेंस है वो है आपका जो इसका डेफिनेशन. जो माइक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन होता है कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो स्मॉलर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो एग्रीगेट इकोनॉमी को डील करता है. मतलब एक जो इकोनॉमी एज अ होल को वो स्टडी करता है. माइक्रो इकोनॉमी के जो टूल ऑफ एनालिसिस है, जिन चीज़ से हम माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, वो है डिमांड और सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू से ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं. जबकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू हम लोग मैक्रो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और कुछ कंक्लूजन डिराइव करते हैं. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमी का वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कि एक कमोडिटी का प्राइस कितना होना चाहिए और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को यूज़ करना है. ठीक है. वहीं अगर आप मैक्रो इकोनॉमी में देखोगे तो वो है कि लेवल ऑफ इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी क्या है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. माइक्रो इकोनॉमी में जो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस का मतलब है कुछ चीज़ हम लोगों ने एक फिक्स स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होगा. तो इकोनॉमी एज्यूम करते हैं हम लोग कि कुछ चीज़ें ऐसे ही स्टेबल रहेंगी हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे हैं. तो जो हम लोग इसमें अजम्पशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो होता है सारे जो फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमी के वो कांस्टेंट रहेंगे. जबकि मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग मान के चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमी इज़ प्राइस थ्योरी, जो कि हम लोगों ने जब माइक्रो इकोनॉमी जब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था वहाँ हमने पढ़ रखा है. और जो मैक्रो इकोनॉमी है उसका जो नेम है, अदर नेम है, वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहलाता है.
और जो माइक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल है वो है डिमांड, इंडिविजुअल फर्म का डिमांड क्या है, फर्म का आउटपुट कितना है, ये जो चीज़ है जो इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमी के एग्जांपल्स में आते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि जीडीपी कितना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, देन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये जो सारी चीज़ है ये एग्जांपल्स आपके मैक्रो इकोनॉमी में है। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस को क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इट कैनॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमी जो है वो छोटे सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को केटर करता है, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को वो देखता है, लाइक डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, ठीक है, वेजेस कितना है, तो ये चीज़ को वो देखता है। बट पूरे इकोनॉमी को वो कवर अप नहीं करता कि टोटल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी क्यों हो रहा है, ये चीज़ों को वो नहीं देखता है। वो माइक्रो इकोनॉमी छोटे, तो यहाँ पर वो लैग करता है और पिछड़ जाता है मैक्रो इकोनॉमी से। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी इग्नोर्स स्ट्रक्चरल चेंज इन एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्रीगेट। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल मे बी मिसलीडिंग। ये क्या बोलता है, जो मैक्रो इकोनॉमी है ये पूरे इकोनॉमी को देख के एक जजमेंट पास करता है। बट पूरे इकोनॉमी को अगर पूरे इकोनॉमी को बेस बना के कुछ अगर जजमेंट पास करते हो, ये हो सकता है कि ये मिसलीडिंग हो सकता है कि एक यूनिट जो है उन सारे यूनिट में इतना ज़्यादा पावरफुल है या इतना ज़्यादा उसका वेटेज है उन सारे फिगर्स में कि वो कुछ मिसलीडिंग हो रहा है। लाइक आप सपोज़ करो कि 10 बैंक हैं, ठीक है, 10 बैंक में से 2 बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बट उन 2 बैंक जो है वो टॉप 2 बैंक है, तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो अगले जो 8 बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो आपने जो डिसीजन पास कर दिया है वो जो फर्स्ट 2 बैंक्स है, जो लार्जर बैंक्स है, उनसे रिगार्डिंग आपने कोई जजमेंट पास कर दिया। तो क्या ये सही है? क्या वो जो बाकी के जो 8 बैंक्स है, क्या उनको आपने देखा? आपने नहीं देखा, उनको आपने ओवरलुक कर दिया। तो सेम वे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारे चीज़ों को देख के एक जजमेंट पास कर देता है कि हो सकता है, बट वो बहुत सारे टाइम में क्या होता है वो मिसलीडिंग हो जाता है, वो गलत भी शो कर सकता है, क्योंकि जो वो माइक्रो इकोनॉमिक को वो अनदेखा कर देता है। अब सेकंड में आते हैं, एज हाइक पुट्स इट, most of macro magnitudes which figures so large in economy discussions are subject to errors or ambiguity। मतलब ये जो हाइक्स जो थे पर्सन थे, उन्होंने ये बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फिगर्स है और जो मैग्नीट्यूड है, मतलब फिगर्स के जो इतने ज़्यादा फिगर्स है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन से उनको डिराइव किया जाता है कि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एरर हो, क्योंकि कैलकुलेशंस इतने ज़्यादा है, हो सकता है कि एरर हो और इनका जो कंक्लूजन निकल के है वो वेग हो जाए और गलत निकल के आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग पूरे इकोनॉमी को कवर करते हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज़ होता है। हो सकता है कि हम वहाँ पर कुछ डबल काउंटिंग कर बैठे, हो सकता है हम कुछ चीज़ को ओमिट कर दें, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो एट दी एंड हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा होगा हो सकता है कि वो गलत हो, और उससे जो हम रिज़ल्ट डिराइव कर रहे हैं या उससे हम जो सल्यूशन का उम्मीद कर रहे हैं वो गलत निकल के आ जाए। होप आपको जो ये लिमिटेशंस थे माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.